बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरानुद्दीन चैनल में एक नई मालूमाती वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में है अना मैसेज। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं गैस का इलाज। जिन लोगों को गैस रहती है, कब्ज़ रहती है, बार बार जो है गैस के मसाइल होते हैं, ऐसे लोग क्या करें, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरानुद्दीन सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस करके ऑल करना मत भूलें, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको आने वाली तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। जैसा कि ये जो नुस्खा है वो मैं अपने चैनल राइजिंग टाइम पर भी डाल चुकी हूँ। कहीं आप सोचें कि ये नुस्खा, जिन लोगों ने मे भी वो वीडियो देखी हो तो वो सोचेंगे कि ये दोबारा नुस्खा बता रही है, लेकिन मैं कुछ टिप्स भी साथ में दूंगी। तो उस चैनल पे मैंने ये नुस्खा अपलोड कर दिया था। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस चैनल पे अलग कम्युनिटी है, अलग लोग हैं और वो सवाल करते हैं बार बार, तो इसलिए किस किस को हम लिंक प्रोवाइड करें, तो सोचा वीडियो ही बना दूँ। तो इसमें आपने क्या चीज़ें लेनी है, आपने सौंफ लेनी है, सौंठ सौंठ जो है अदरक की सूखी भी होती है। अदरक जो है बादी को मारती है, सौंफ हमारा हाजमा करती है, अजवाइन जो है गैस को ख़त्म करती है, और साथ में आपने काला नमक लेना है जिससे आपका हाजमा होता है। ये चार चीज़ें, चारों के मैंने आपको फ़वाइद बता दी कि कितनी नेमत है ये हमारे लिए। सौंफ, सौंठ, अजवाइन, काला नमक, ये चार चीज़ें आपको बहुत आसानी से हर जगह से मिल जाएंगी, स्पेशली जनरल स्टोर से, राशन वाली दुकानों से। ये आपने इन तमाम चीज़ों का पाउडर बना लेना है। काला नमक आप हस्बे ज़ायका मिला लें, क्योंकि अगर आप हम वज़न कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद आप इसको पाउडर बना के किसी भी कांच की बरनी में इसे सेव कर लें। ये आपका 6 महीने भी आराम से चल जाएगा, कोई ख़राब नहीं होगा। घर में किसी को भी गैस हो, कब्ज़ हो, और इसके अलावा जो है पेट की ख़राबी हो, आंतों के मसाइल हों, बस 1 चम्मच सुबह नीम गर्म पानी से नाश्ते के बाद, 1 चम्मच रात खाने के बाद चाय वाला, ये आप खा लें। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन में ही आपका मसला हल हो जाएगा। फिर कभी किसी वजूहात से आलू खा लिए, बादी खा लिया, आंतों में ज़ख़म हो गए, फास्ट फूड खा लिए, फिर से हो जाए तो फिर से ये खा लें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये आज़मूदा है, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, और यहाँ बताने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें कि जिन लोगों को गैस के मसाइल बार बार रहते हैं, वो कहते हैं कि एक वेबसाइट थी, वहाँ पर सवाल किया किसी ने, तो उन लोगों ने, कहते हैं ना, एटी चोड़ी का जोर लगा दिया कि बस किसी तरह से मुफ्ती साहब ये फतवा दे दें कि अगर इतनी सख्त मजबूरी है तो आप बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ लें। ये जब मैंने लोगों के सवालात इस कदर शिद्दत के पढ़े तो मैं हैरान हो गई, लेकिन मुफ्ती साहब का एक ही जवाब था कि पानी बर्तन लें, कोई बर्तन लें, अपने पास रख लें, बार बार वज़ू करें। 2 सुन्नत पढ़ लिए, दो नफल पढ़ लिए, या फिर 4 सुन्नत पढ़ लिए, गैस आ गई, दोबारा वज़ू करें और फिर नमाज़ पढ़ें। वज़ू के बगैर नमाज नहीं हो सकती। तो मैं आज आपको यही बता रही हूँ, ये नुस्खा करें, वज़ू को कायम रखें, कब्ज़ ना होने दें, क्योंकि कब्ज़ से ही गैस बनती है। और इसके अलावा ये आंतों के मसाइल जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से होते हैं, तो वो आप अवॉइड करें। परहेज़ में मैं आपको ये कहूँगी कि बड़े का गोश्त आपने इस्तेमाल नहीं करना, बादी चीज़ें, आलू, चने की दाल, चने और बड़े का गोश्त, इस तरह की जो भी बादी चीज़ें, गोभी वगैरह, वो आपकी बंद है। आपने ये हरगिज़ नहीं खानी इन दिनों। इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला हल हो जाएगा। कुछ लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं, इन्हें भी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दूध और चाय ये भी गैस करते, तो इससे भी कोशिश कीजिएगा कि इसे भी अवॉइड करें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि यूज़फुल वीडियो आपको पसंद आएगी। शेयर ज़रूर कीजिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और वीडियो को लाइक कर दें। न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेल्थ के अलावा यहाँ इस्लामिक वीडियोस भी आपको मिलेंगी नोटिफिकेशन में सबसे पहले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।